नमस्कार प्रिय मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। आज हमारा एक टॉपिक है, नया टॉपिक है। वो टॉपिक है टीचिंग मेथड। टीचिंग मेथड है वो बहुत ही एक अच्छा टॉपिक है। आपको इसके अंदर शिक्षण विधियां हैं। उस शिक्षण विधियों के अंदर आपके 10 प्रश्न आते हैं और 10 प्रश्न बहुत ही मायने रखते हैं। उसको आप 10 मिनट के 5 मिनट में कर सकते हो, एक प्रश्न आधे मिनट में आप आराम से कर सकते हो। इसका मतलब टाइम को बचाना और उन प्रश्नों को सही हल करना। इस टीचिंग मेथड के क्वेश्चन को अगर आप सही कर दें तो आप औरों से बहुत आगे चले जाते हो। तो शिक्षण विधियों के 10 प्रश्न आएंगे, आपके 20 नंबर का है, मैक्सिमम मार्क्स इसके 20 नंबर है, ठीक है। अब समझते हैं ये शिक्षण विधियों के प्रश्न 10 आए, उनमें से किसको कैसे सोल्व करना है, आपको कैसे इसको हल करना है। उसके अंदर भी एक से दो क्वेश्चन आपके आराम से उसके अंदर परिभाषा के आते हैं। आज हम लोग उसको परिभाषा को गणित की शिक्षण विधियों के अंदर परिभाषाएं पढ़ लेते हैं। सबसे पहली परिभाषा है गैलीलियो। गैलीलियो ने क्या कहा? गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर संपूर्ण ब्रह्मांड को लिख दिया है। गैलीलियो ने कहा कि गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण ब्रह्मांड को एक साथ लिख दिया। मतलब पूरे ब्रह्मांड को अगर याद रहे तो ध्यान रखना, ब्रह्मांड नाम लिखा आ रहा है, संपूर्ण परमेश्वर ब्रह्मांड और नाम लिखा है, तो वो है हमारे गैलीलियो। गैलीलियो ने, वही आपको ध्यान है, गैलीलियो फिजिक्स के अंदर भी आता है। तो गैलीलियो फिजिक्स के अंदर वो भी ब्रह्मांड के अंदर भी आ रहा है। तो ब्रह्मांड अगर आपका संबंध गैलीलियो से कर दीजिएगा, आप आराम से वो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है परिभाषा है, वो है हॉगबेन। हॉगबेन याद रहे तो हॉगबेन में सभ्यता संस्कृति का दर्पण नाम आ जाए, सभ्यता और संस्कृति का दर्पण नाम आ जाए, यानी दर्पण शब्द आ जाए, दर्पण शब्द और सभ्यता और संस्कृति नाम आ जाए, तो वो है हमारे हॉगबेन। हॉगबेन बेन मतलब हॉगबेन गाड़ी, गाड़ी के शीशा, गाड़ी का शीशा होता है ना, बेन एंड वेन एंड बेन से वेन का शीशा, याद हो जाए दर्पण, ठीक है। दर्पण में ही सभ्यता और संस्कृति छिपी होती है, क्योंकि हमारे बिश्नोई समाज या किसी भी अदर कास्ट की जो महिला होती है वो दर्पण के सामने बैठ के और उनकी संस्कृति को बचाने के लिए अपना श्रृंगार करती है। तो संस्कृति को बचाना है, दर्पण के सामने देखना पड़ेगा, और वो भी है हॉगबेन, ठीक है। अगला हमारे तीसरी परिभाषा है रोजर बेंकन। रोजर बेंकन मतलब होता है बैंक। बैंक का मतलब वापिस आना। वापिस कौन आता है? देखो, वापिस सिंह आता है, शेर आता है वापिस। शेर जो डरपोक होता है वो कभी हमला कर दिया तो वापस नहीं आता, तो शेर होता है, उसने क्या कहा हमला है तो उसके पास, क्योंकि वो द्वार है, उसके द्वारा शेर के सभी जगह द्वार खुले रहते हैं, क्योंकि उसकी कुंजी उसके पास में होती है। तो समस्त विज्ञानों का सिंह द्वार और कुंजी, सिंह द्वार और कुंजी नाम आ जाए तो आपके रोजर बेंकन मतलब रोजर रोज वापिस आ जाता है। शेर होता है तो वो वापिस आ जाता है, वो डरता किसी से नहीं है। शेर होता है वो वापिस आता है, तो बेंकन नाम आ जाए। बैंक का मतलब वापिस, कौन आता है वापिस? शेर वापिस आ जाता है, तो सिंह द्वार और कुंजी उसके पास में होती है। तीसरा परिभाषा आपके पास क्लियर होगी। चौथी परिभाषा है पियर्स। पियर्स का मतलब पियर का मतलब होता है कोई भी चीज़, किसी का निष्कर्ष निकालना शब्द नाम आ जाए। ये शब्द किसी के अंदर परिभाषा के अंदर आ जाए कि गणित वह विज्ञान है जिसकी सहायता से आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। निष्कर्ष शब्द आ जाता है, निष्कर्ष शब्द जिसके अंदर आता है तो वो हमारा पास आ जाए पियर्स। पियर्स का मतलब पियर्स मतलब पी के उसका एकदम निष्कर्ष, उसका रिजल्ट निकालना, उसका एकदम निष्कर्ष निकालना, वो पियर्स। तो पियर्स मतलब होता है निष्कर्ष। अगला चौथी परिभाषा और पांचवी परिभाषा है प्रोफेसर सुल्ट जो नाम आ जा रहा है। प्रोफेसर सुल्टा, को भी चीज़ को सुल्टाना मतलब उसको चीज़ को हल करना नाम किसके अंदर आता है? गणित की शिक्षा प्राथमिक रूप से मानसिक शक्तियों को विकसित करने के लिए दी जाती है। अगर माइंड को डेवलपमेंट करना है तो गणित की शिक्षा आपको देनी पड़ेगी, तो वो है गणित की शुल्ट जो ने कहा। तो मानसिक नाम आ जाए, मानसिक शक्ति नाम आ जाए, और उसको अगर विकास करने का बात आ जाए तो वो हमारे प्रोफेसर शुल्ट जो होंगे, ये आपको याद में रखना है। तो प्रोफेसर शुल्ट जो आपको याद रह जाएगी। अगला है डटन। दूसरी तीसरी अगली परिभाषा है डटन नाम आ जाए तो डटना, कोई भी चीज़ कौन रहे। मैं जैसे आपको सामने है, गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य क्या है? ज्ञान को प्राप्त करना नहीं,
वरन शक्ति प्राप्त करना है। गणित का मुख्य उद्देश्य है आपको ज्ञान प्राप्त करना नहीं है। आपको ज्ञान तो आपको हर जगह मिल जाएगा कोई भी सब्जेक्ट के द्वारा, लेकिन अगर आपको कोई शक्ति प्रदान करेगा, डट के आपके सामने कोई शक्ति रखेगा, वो हमारी एक सब्जेक्ट है। उस सब्जेक्ट की बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्ट है, आपकी सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है। उस सब्जेक्ट का नाम क्या है? डियर स्टूडेंट्स, डट्टन। ठीक है, डट्टन ने कहा था, और उस सब्जेक्ट का नाम है गणित। बच्चों, गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं है, वरन शक्ति प्रदान करना है। ठीक है, अगला है वेदांग ज्योतिष। वेदांग ज्योतिष ने क्या कहा? जिस रूप में, ध्यान रखना, वेद ज्योतिष होगा तो उसके घर पे क्या होगी? मयूर की पांखड़ी होगी। तो मयूर के सिर पर मुकुट अच्छा उसको शोभायमान होता है, सर्पों के सिर पे मणियां, वही सर्वोच्च स्थान वेदांग के रूप में विज्ञानों में गणित का भी मुख्य स्थान है। अगला है हमारे पास कांट। ये कांट ने क्या कहा? गणित का उतना यथार्थ है जितना वह विज्ञान का प्रयोग गणित विज्ञान उतनी ही यथार्थ है जितना वह गणित का प्रयोग करता है। कांट, गणित के अंदर विज्ञान का कांटा, विज्ञान उतना ही यथार्थ है जितना वह गणित का प्रयोग करता है। विज्ञान उतना ही यथार्थ है, विज्ञान के अंदर अगर गणित का कांटा आ जाए तो कांट शब्द आ जाए। कांट गणित के अंदर विज्ञान का कांटा। अगला है हमारे पास नेपोलियन। नेपोलियन ने क्या कहा? गणित की उन्नति कोई चीज़ की होगी तो वो होगा नेपाल की उन्नति। नेपाल की उन्नति अभी होनी बाकी है, क्योंकि नेपाल की उन्नति हो रही है, क्योंकि वो देश है नेपाल। तो देश, गणित की उन्नति, देश की उन्नति के साथ कैसा हमारा नेपाल के साथ कैसा संबंध है? घनिष्ठ संबंध है। तो ये नेपाल के साथ घनिष्ठ संबंध है, और नेपाल क्या है? देश है। तो देश और घनिष्ठ संबंध नाम आ जाए तो नेपोलियन हो जाएगा। अगला है लॉक। लॉक ने कहा कि अगर कुछ चीज़ को तर्क करने की आदत अगर विकसित करनी है तो वो किस में होगी? माइंड में होगी। और वो किसने कहा? लॉक। अगला हमारे पास लॉक ने कहा। समझ आ गई बात? अगला है हमारे पास अगला परिभाषा हमारे पास, कुछ परिभाषा में आपके सामने ऐसे पेश की और कुछ डेफिनेशन है, उसको मैं आपके सामने एक दो डेफिनेशन को आपके लिख देता हूँ ताकि ये डेफिनेशन का मैटर आपके पूरा हो जाए। तो ये डेफिनेशन आप आराम से इसको एक लिख के आपको आराम से याद कर देना है। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो PDF के लिए आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम लिंक कहाँ मिलेगी? आपको टेलीग्राम की लिंक है वो मेरे YouTube है, उस YouTube के ऊपर आपको मेन चैनल के ऊपर आपको वह लिंक का ऑप्शन आ रहा है, वह लिंक डाली हुई है मेरे टेलीग्राम चैनल की। उस लिंक को ज्वाइन करके टेलीग्राम को आप जरूर ज्वाइन कर देना, क्योंकि टेलीग्राम के ऊपर मैं समय समय पर बहुत ही अच्छी और बहुत ही बेहतरीन खबर आपके सामने डालता हूँ, और गणित के संबंधित कोई भी कंटेंट होता है वो आपके सामने रिप्रेजेंट किया जाता है। अगली परिभाषा हमारे पास है वो है यंग ने आपने यंग की परिभाषा। यंग लिखो। यदि अगला है हमारे पास, यदि विज्ञान का आधार स्तंभ यदि विज्ञान का आधार स्तंभ गणित हटा दिया जाए। विज्ञान का आधार स्तंभ क्या है? गणित। विज्ञान का आधार स्तंभ गणित है, तो संपूर्ण भौतिक सभ्यता अगर आपके गणित का आधार स्तंभ क्या है? विज्ञान। अगर आपकी विज्ञान किस पे टिकी हुई है? विज्ञान किस पे टिकी हुई है? गणित पे टिकी हुई है। अगर मैं गणित को हटा दूं विज्ञान के अंदर से, तो विज्ञान का कोई अस्तित्व रहेगा क्या? बिल्कुल नहीं रहेगा। तो यदि विज्ञान का आधार स्तंभ मैं गणित को हटा दूं, अगर देखो एक आदमी है, ये जैसे एक आदमी है, उसके
रीढ़ की हड्डी को हटा दूं तो आदमी खड़ा रह पाएगा क्या? नहीं रह पाएगा। इसी प्रकार अगर मैं मैथ्स है, वो किसकी रीढ़ की हड्डी है? साइंस की है। अगर मैं साइंस के अंदर से अगर मैथ्स को हटा दूं तो साइंस का कोई अस्तित्व रहेगा क्या? बिल्कुल नहीं रहेगा, क्योंकि गणित तो साइंस के रग रग में है। इसका मतलब हुआ कि अगर साइंस को जवान रहना है, अगर साइंस को यंग रहना है, तो उसके अंदर गणित होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि गणित ही साइंस की रीढ़ की हड्डी है। अगला है हमारे पास, अगली परिभाषा एक और लिख दो, जो है हमारे पास प्लेटो। प्लेटो ने क्या कहा? गणित एक ऐसा विषय है जो मानसिक, गणित एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का एक सुषुप्त आत्मा में चेतना एवं नवीन जागृति उत्पन्न करने का नवीन जागृति उत्पन्न करने का कौशल गणित ही प्रदान करता है। आपके परीक्षा के अंदर कभी भी सुषुप्त आत्मा आ जावे, कैसी आत्मा? सुषुप्त आत्मा नाम शब्द आ जावे, तो वो हमेशा हमेशा प्लेटो की परिभाषा होगी। प्लेटो ने हमेशा मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का कार्य किया है। ध्यान रखना, अगर मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने की ऐसा कोई शब्द आ जाए कहीं पर भी, वो आपकी डेफिनेशन होगी प्लेटो की। किसकी डेफिनेशन होगी? प्लेटो की। तो प्लेटो की डेफिनेशन आपको मुख्य रूप से याद होनी चाहिए, क्योंकि प्लेटो की डेफिनेशन के अंदर प्लेटो की डेफिनेशन एक में आपकी आत्मा शब्द हमेशा पक्का आएगा, पहचानने का तरीका है। तो मैंने आपको परिभाषाएं सभी लिखा दी। आपको गणित के अंदर जितनी भी परिभाषा है वो पूरी की पूरी आपके सामने मैं पेश कर ली। बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे को आपने अभी तक सुना। अब मैं चाहता हूं कि आपका रेस्पॉन्स, आपका जो बच्चे क्या कहते हैं कि टीचिंग मेथड ले लिया जाए कि नहीं ले लिया जाए। अरे बच्चों, अगर लेना है तो मुझे कमेंट में यस लिख देना, यस टीचिंग मेथड शुरू करवा दो। अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो बोल देना नो सर टीचिंग मेथड नहीं चाहिए मैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।